बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज की इस क्लास में, आज के वीडियो में हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो है सिंपल फ्यूचर के जुमले हैं, सेंटेंसेस है। सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस में, जिस जुमले के अंदर जो है ना क्वेश्चन नहीं होता या नहीं 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 होता, नहीं वाले जुमले, तो उस टाइप के सेंटेंस को जो है ना हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो इससे पहले हमने जो है ना प्रेजेंट पढ़ा हुआ है, पास्ट पढ़ा हुआ है। आज जो है ना फ्यूचर पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में इंशाल्लाह फ्यूचर नेगेटिव के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम उर्दू, ये क्या होता है, ये सिंपल फ्यूचर जो होते हैं, सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस किस टाइप के होते हैं ये देखिए। हम कहते हैं उर्दू में या हिंदी में कि मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, या मैं जाऊंगी, हम जाएंगे, तुम जाओगे, तुम जाओगी, वो लोग जाएंगे, वो जाएगा, जाएगी, अहमद जाए। तो इसमें गागेगी होता है। ये इस टाइप के जो जुमले बोलते हैं, जो काम हम जो है ना फ्यूचर में करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, इस वक्त नहीं कर रहे हैं, ना कभी किया है, बल्कि हम करने वाले हैं। तो जो काम हम करने वाले हैं उसको बोलने के लिए हमें जो है ना, ये जो है ना उसकी वो निशानी यह है कि हम उर्दू में, उर्दू के जुमलों के अंदर गा गे गी आता है। तो इसका पैटर्न क्या है, जैसे हम कहें कि भाई मैं जाऊंगा, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आई विल गो। तो इसका बहुत आसान तरीका है इस टाइप के सेंटेंस बोलने का। आई और वी और यू, दे, ही और शी और इट, या तो फिर अहमद या जैनब किसी का नाम है, तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे वाहिद हो, जमा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो सबके साथ में विल लगाते हैं, विल लगाते हैं। और विल के साथ में जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये देखें, हम इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि वर्ब के जो है ना तीन फॉर्म होते हैं, या फेल की तीन शक्लें होती हैं। तो जो पहली शक्ल भी हम पढ़ चुके हैं, और जो है ना सेकंड जो है उसका फॉर्म या दूसरी शक्ल भी पढ़ चुके हैं, और जो है ना हम इंशाल्लाह आगे जो है ना थर्ड फॉर्म भी जो है ना उनका पढ़ेंगे। तो ये जो है ना विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई विल गो, आई विल राइट, आई विल टेल, आई विल अंडरस्टैंड, है ना, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक। विल के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हम कहेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। अगर कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो हम उसको वी लगा देंगे, सिर्फ हम कहेंगे कि वी विल गो, वी विल गो, बस विल लगा देंगे वहां पर। और विल के साथ में जो है ना जो बेसिक फॉर्म है वर्ब का, इसके पहले हमने आपको समझा, और आगे भी जो है ना हम वर्ब के जो है ना एक ही साथ में किसी एक वीडियो में हम जो है ना सारे जो है ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको याद करा देंगे आपको इंशाल्लाह। उसके बाद कहना हो कि भाई तुम जाओगे, तो हम उसको कहेंगे यू विल गो, यू विल गो, तुम जाओगे। वो लोग जाएंगे, तो हम यूँ कहेंगे उसको दे विल गो, है ना। तो हम जो है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए जो है ना, ये उसका जो प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे और ही और शी, ये जो अल्फाज हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनको प्रोनाउन कहते हैं। तो आप प्रोनाउन कोई भी लगाएं, कोई भी लफ्ज़ लगाएं शुरू में, अपने लिए या हमारे लिए या तुम्हारे लिए, मैं कहें, हम कहें, तुम कहें, वो लोग कहें, है ना। लेकिन सबके साथ में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में विल 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 लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लग रहा। कहेंगे कि वो जाएगा, तो हम कहेंगे ही विल गो। और लड़की जा रही हो तो कहेंगे कि शी विल गो, वो जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पर वो जाएगी, तो हम कहेंगे शी विल गो। अहमद के बारे में कहेंगे कि अहमद जाएगा, मोहम्मद जाएगा, तो हम कहेंगे अहमद विल गो, अहमद विल गो, अहमद जाएगा। जैनब जाएगी, तो हम कहेंगे जैनब विल गो। तो बहुत आसान है, सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव के जो सेंटेंस है बहुत ही आसान है। विल लगाना है और उसके बाद जो है ना फर्स्ट फॉर्म लगा देने का है। तो आइए हम इसको कुछ प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं और आगे। अब हम एक, अगर ये देखिए, अभी ये पैटर्न अगर हमें पता हो गया तो हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है लिखने की भी और बोलने की भी, और अगर कहीं लिखा हो तो हम समझ भी सकते हैं उसको। तो अगर आपको ये कहना हो कि मैं कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी, तो देखिए कि इस सेंटेंस में जुमले के अंदर गा है, गी है। तो जिस सेंटेंस में उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर गा गे गी आएगा, उसमें विल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस इतना ही रूल है, बहुत सिंपल सा है। तो अब मैं कोशिश करूंगा, तो हम उसके लिए कहेंगे कि आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। ट्राई का मतलब कोशिश करना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है ट्राइड एंड ट्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड।
तो मैं कोशिश करूँगा, या लड़की कहेगी कि कहे कि भी मैं कोशिश करूँगी, तो वो भी ऐसा ही कहेगी, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। ये देखिएगा एक सेंटेंस और, मैं उसको खबर कर दूंगा या मैं उसको खबर कर दूंगी। तो खबर करने को इंग्लिश में इन्फॉर्म करना, उर्दू में भी हम बातचीत में, हिंदी में, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्म करना। तो किसी को खबर करने को हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्म करना। तो मैं उसको खबर कर दूंगा तो हम यूँ कहेंगे कि आई विल इन्फॉर्म हिम, आई विल इन्फॉर्म हिम, मैं उसको खबर कर दूंगा, ठीक है ना। और एक देखिएगा जुमला, अगर कहना हो कि भी मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा या वापस कर दूंगा या वापस कर दूंगी, तो हम अगर हमें किसी से ये बात बोलनी हो कि मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा या वापस कर दूंगी, तो हम उसको जो है ना विल के ज़रिए से हम कहेंगे आई विल रिटर्न। क्या कहेंगे हम? आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल रिटर्न योर मनी सून। सून का मतलब जल्द ही। तो देखिएगा कितना आसान है बोलना कि आई विल। अच्छा ये देखिएगा, जब हम आई विल कहते हैं तो बातचीत में आई विल नहीं कहते, आइल कहते हैं, आइल, आइल रिटर्न। तो ये आसान होता है बोलने के अंदर, ईजी होता है, आसानी से बोलना होता है। आई विल रिटर्न के बजाय हम क्या कहेंगे? आइल रिटर्न, आइल रिटर्न योर मनी। योर कहते हैं इसको, यूवर नहीं कहते, यूवर नहीं, योर, योर, है ना। आइल रिटर्न योर मनी सून, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। और एक जो जुमला देखिएगा सेंटेंस कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। कोई बात हो तो उसके बारे में अगर आपको सोचना और किसी कहना हो मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, है ना, ये सोचूंगी, तो सोचने को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसीडर। तो हम उसको यूं कहेंगे आई विल थिंक या आई विल कंसीडर अबाउट इट। तो हम कहेंगे कि आई विल थिंक अबाउट इट। थिंक, थिंक भी कहते हैं, कंसीडर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आई विल थिंक अबाउट इट। कैसे कहेंगे हम इसको? I'll think, I will think। तो लिखने में तो बराबर ऐसे ही आया है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन बोलने में ज़्यादातर I'll बोलते हैं। I'll think about it। तो बोलने में आसान होता है। तो आप इसको 10 मरतबा बोलिएगा अपनी ज़ुबान से, I'll think, I'll consider। तो जो है ना विल पूरी आवाज़ निकालने से मुश्किल होती है थोड़ा बातचीत में ना। तो बातचीत में ऐसा नहीं बोला जाता, स्पोकन के अंदर जो है ना आल बोलते हैं। अच्छा ये देखिएगा, चाय ठंडी हो जाएगी। अगर किसी से कहना हो कि चाय ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी के लिए कोल्ड होता है, होने के लिए गेट होता है। तो हम कहेंगे इसको, इस बात को इंग्लिश में द टी विल गेट कोल्ड, द टी विल गेट। अब यहाँ देखिएगा गेट का मतलब हो जाना, कोई चीज़, है ना। तो और विल गेट का मतलब हो जाएगा या हो जाएगी। तो चाय ठंडी हो जाएगी तो हम कहेंगे द टी विल गेट कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है और ठंडी भी होता है, ठीक है ना। तो द टी विल गेट कोल्ड, ठीक है ना। अच्छा एक जुमला और एक सेंटेंस हमारे सामने कि हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको किसी से बात कहना हो, ये बात कहनी हो अगर आपको कि हम लोग बाद में बात करेंगे, तो बात करने को टॉक कहते हैं, आपको पता है। टॉक का मतलब होता है बात करना, और विल लगा देंगे उसके साथ में, तो हम क्या कहेंगे? हम को कहेंगे वी। तो बहुत आसान है, हम बाद में बात करेंगे तो हम कहेंगे वी, और बाद में के लिए लेटर आता है तो हम उसका जुमला यूं बनाएंगे कि वी विल टॉक लेटर, वी विल टॉक लेटर। तो देखिएगा विल के साथ में टॉक आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म आ गया टॉक, बात करने के लिए टॉक आता है ना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म टॉक्ड एंड टॉक्ड, टॉक, टॉक्ड एंड टॉक्ड, ईडी के साथ। अच्छा उसके बाद जो है ना देखिए एक सेंटेंस और है, हम कहते हैं कि लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। तो हंसने को इंग्लिश में कहते हैं लॉफ, LAUGH, लॉफ। अल्फाज की जो है ना जो वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग भी याद रखा करें। हंसने को क्या कहते हैं, रोने को। तो ये जो इस वीडियो में जितने भी अल्फाज आते हैं उनको याद रखिए अच्छी तरह, बातचीत में आसानी होगी, पूरा सेंटेंस याद रखें आप। तो लोग हंसेंगे, लोग के लिए हम क्या कहते हैं? पीपुल। पीपुल का मतलब होता है लोग। और हंसेंगे तो अब देखिएगा हंसने के लिए लाफ होता है तो विल लगा देंगे उसके साथ में, तो हम कहेंगे कि पीपुल विल लाफ, है ना। पीपुल विल लाफ, लोग हंसेंगे, है ना। एक सेंटेंस और ये देखिएगा, किसी से हम कहते हैं कि तुम एक दिन पछताओगे, तुम एक दिन पछताओगी। कभी हम जो है ना बोलना पड़ता है ये जुमला किसी को, कभी कभी जो है ना कि तुमको समझा रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब एक दिन तुम पछताओगे या पछताओगी। तो पछताने के लिए इंग्लिश में लफ्ज एक आता है रिग्रेट। ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लिखने में भी इस्तेमाल होता है और बातचीत में भी, स्पोकन में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, और राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है ना। किसी चीज़ पर अफसोस करना या किसी चीज़ पर पछताना, उसको कहते हैं रिग्रेट इंग्लिश में। तो हम जो है ना रिग्रेट के साथ में विल लगा देंगे और तुम के लिए यू लगा देंगे। तो हम हमारा जुमला कैसे बन गया? हमारा जुमला बनेगा यू विल रिग्रेट वन डे। वन डे का मतलब एक दिन, एक दिन का मतलब ऐसे ही कहेंगे हम इसको,
एक दिन तो पछताओगे, तो हम कहेंगे यू विल रिग्रेट वन डे, यू विल रिग्रेट, रिग्रेट कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, रिग्रेट, रिग्रेट, यू विल रिग्रेट वन डे, यू विल रिग्रेट वन डे, तुम एक दिन अफसोस करोगे या पछताओगे। और देखते हैं, हम एक नया घर खरीदेंगे, अगर किसी से ये बात कहनी हो अगर आपको कि हम एक नया घर खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए इंग्लिश में एक लफ्ज आता है बाय, BUY, बाय, बाय का मतलब खरीदना। अब हम को हम कहते हैं वी का मतलब हम, आपको पता है। और जो है ना नया घर को कहेंगे न्यू हाउस। बहुत सारे अल्फाज जो है ना हम डेली जो है ना हम अपनी उर्दू हिंदी जब बोलते हैं तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो है ना हमें पता है, नया को न्यू बोलते हैं, घर को हाउस बोलते हैं, खरीदने को बाय बोलते हैं। तो अब हम जो है ना, और यहाँ सिर्फ आप क्या लगा देंगे, सिर्फ विल लगा दिया आपने तो आपका पूरा इंग्लिश सेंटेंस बन गया। हम रोजाना जो है ना इंग्लिश में इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, हमें पता है, बहुत सारे अल्फाज याद है हमें। तो अभी देखिएगा, हम एक नया घर खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे कैसे कहेंगे, हम खरीदेंगे, तो विल के साथ इस्तेमाल करेंगे बाय को, तो हम कहेंगे वी विल बाय, वी विल बाय। तो जुमला ऐसा होगा हमारा सेंटेंस कि वी विल बाय अ न्यू हाउस। हम देखिएगा बाय, BUY, बाय का BY नहीं है, BUY, बाय का मतलब खरीदना। स्पेलिंग अच्छी तरह याद रखिएगा। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है बॉट एंड बॉट, BOUGHT, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। आगे चलकर हम इसको बहुत सारे अल्फाज याद करने वाले इंशाल्लाह। तो वी विल बाय अ न्यू हाउस, वी विल बाय अ न्यू हाउस। देखिएगा अ लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि वी विल बाय न्यू हाउस, ऐसा नहीं, हमेशा जो है ना अ लगाइए, ठीक है ना, वी विल बाय अ न्यू हाउस, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी, तो मेहनत करने के लिए एक लफ्ज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इससे पहले वीडियोस में आपने सुना होगा। मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड, मेहनत करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टू वर्क, वर्क हार्ड। और मैं अब विल लगा दीजिए वहां पर, तो करूंगा और करूंगी हो जाएगा, विल वर्क हार्ड। अब मैं करूंगा तो आई, तो अब हमारा जुमला कितना आसान हो गया, हम कहेंगे आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। क्या कहेंगे हम इसको दोनों को मिलाकर, आई विल वर्क हार्ड, इस तरह कहेंगे हम, आई विल वर्क हार्ड। उसके बाद है मेरा भाई दुबई जाएगा, किसी से कहना हो अगर आपको कि मेरा भाई दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, कनाडा जाएगा, तो मेरा भाई जाएगा, तो जाने को हम क्या कहते हैं, जाने को बहुत आसान है, गो का मतलब होता है जाना, सेकंड थर्ड फॉर्म जो है ना गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। अच्छा मेरा भाई को क्या कहेंगे हम, माई ब्रदर, बहुत आसान है, मेरा भाई यानी माई ब्रदर। और जाने को कहते हैं गो। अब विल लगा दीजिए सिर्फ उसमें, और कहाँ जाएगा तो टू के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा जुमला कैसे बनेगा, सेंटेंस हमारा बनेगा माई ब्रदर विल गो, माई ब्रदर विल गो। और कहाँ जाएगा, टू दुबई, टू लगाना पड़ता है, गो के साथ में हमेशा टू लगाइए, गो के साथ में हमेशा विल गो दुबई नहीं बोलेंगे, विल गो टू दुबई बोलेंगे। कहेंगे कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट, तो टू लगाना पड़ता है, गो के साथ में हमेशा टू लगाना पड़ता है। तो हम कहेंगे माई ब्रदर विल गो टू दुबई या माई ब्रदर विल गो टू कनाडा। अब उसके बाद एक सेंटेंस और है, हम गर्मियों की छुट्टी में आगरा जाएंगे। आगरा इंडिया का बड़ा मशहूर शहर है, ताजमहल है वहाँ पर, आगरा के अंदर ताजमहल है इंडिया में। तो ज़्यादातर लोग जो है ना गर्मियों की छुट्टी में इधर उधर घूमते रहते। तो अगर किसी से कहना हो कि हम गर्मियों की छुट्टी में आगरा जाएंगे, तो वही बात है, जाने के लिए फिर वही गो टू। तो हम गर्मियों की छुट्टी को क्या कहेंगे इंग्लिश में पता है आपको, गर्मियों की छुट्टी को कहते हैं समर वेकेशन, समर वेकेशन। याद रखिएगा, याद रखना चाहिए हमें ये अल्फाज जो है ना, जो डेली इस्तेमाल में आते हैं, राज में याद रखना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी को कहते हैं समर वेकेशन। और हम जाएंगे तो वी विल गो, हम जाएंगे, हम जाएंगे, वी विल गो। कहाँ पर जाएंगे, आगरा जाएंगे, तो टू आगरा, वी विल गो टू आगरा। कब जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी में, इन समर वेकेशन, इन समर वेकेशन। तो हमारा जुमला यूं बनेगा, वी विल गो टू आगरा इन समर वेकेशन। देखिएगा, वी विल गो टू आगरा, हम आगरा जाएंगे, वी विल गो टू आगरा। कब जाएंगे, इन समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। तो इसको याद रखिएगा, समर की स्पेलिंग और वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडेज का मतलब भी होता है छुट्टी, लेकिन गर्मियों की छुट्टी को समर वेकेशन कहा जाता है, ये समर हॉलीडेज कहा जाता है, तो समर वेकेशन भी इस्तेमाल होता है इसमें। अच्छा एक सेंटेंस और देखिएगा, मेरे अब्बू मेरे लिए आईफोन खरीदेंगे। आजकल बच्चे जो है ना
बड़े क्रेजी है आईफोन के, अम्मी अब्बू को सिर्फ आईफोन का ही बोलते हैं वो, और लगे रहते हैं दिन भर फ़ोन में, पढ़ते लिखते नहीं है। तो हाँ, और हम भी जो है ना बड़े होने के बाद भी हम बड़े लोग भी जो है ना यही काम कर रहे हैं। तो मेरे अब्बू मेरे लिए आईफोन खरीदेंगे, तो अब देखिएगा खरीदने के लिए हमने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है यहाँ पर, अभी खरीदने के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने, बाय, बाय, है ना। तो यही लफ्ज़ जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और मेरे अब्बू खरीदेंगे तो मेरे अब्बू को क्या कहेंगे, माई फादर, जैसे कि कहा था हमने माई ब्रदर, मेरा भाई कहा था हमने माई ब्रदर, और मेरे अब्बू तो हम कहेंगे माई फादर। और मेरे अब्बू खरीदेंगे, माई फादर विल बाई, विल लगा देंगे बाय के साथ में, तो माई फादर विल बाई, है ना। और मेरे लिए खरीदेंगे, मेरे लिए खरीदेंगे तो मी लगा देंगे, सिर्फ फॉर लगाने की जरूरत नहीं है उसको, फॉर मी नहीं, विदाउट फॉर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बगैर फॉर के इस्तेमाल होता है। तो माई फादर विल बाय मी, विल बाय फॉर मी नहीं, विल बाय मी एन आईफोन। तो हमारा जुमला यूं बन जाएगा, माई फादर विल बाय मी एन आईफोन, एन आईफोन, आईफोन जो है ना आई से शुरू हो रहा है ना, इसलिए एन लगाएंगे, एन ही लगाएंगे, है ना। जो वर्ड जो है ना ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, दोबारा सुनिएगा, जो भी वर्ड स्टार्ट होता है ए से या आई से या ई से, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स कहते हैं इनको। तो अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो है ना एन इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज जो है ना ए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे माई फादर विल बाय मी एन आईफोन, विल बाय फॉर मी नहीं कहेंगे, फॉर नहीं लगाना यहाँ पर आपने, है ना, फॉर नहीं लगाना, बस विल बाय मी, ठीक है ना। अच्छा, तुम गिर जाओगे, अब गिरने को इंग्लिश में कहते हैं टू फॉल, फॉल डाउन, FALL, है ना। फॉल का मतलब गिर जाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है फेल, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है ना। अच्छा, तुम गिर जाओगे तो हम बहुत आसान है इसका, यू विल फॉल डाउन, कैसे कहेंगे हम इसको, यू विल फॉल डाउन, फॉल का मतलब होता है गिरना, फर्स्ट फॉर्म है ये, इसका सेकंड फॉर्म आता है फेल, और थर्ड फॉर्म आता है फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल और फॉलन, तीनों वर्ड में जो ना डबल एल आएगा, ठीक है ना। तो यू विल फॉल डाउन, किसी से बच्चे से कह रहा हो कि तुम गिर जाओगे या तुम गिर जाओगी बच्ची से, तो हम कहेंगे यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। शुरू में जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, हमें अल्फाज नहीं याद रखना चाहिए बल्कि होल सेंटेंस, पूरा जुमला याद रखना चाहिए। तो ये जो जितने सेंटेंसेस, सब ये सारे सेंटेंस याद रखने वाले हैं, तो सारे सेंटेंसेस याद कर लीजिए, रट लीजिएगा 10-10 मरतबा। तो ये जो है ना आपके पास बहुत सारे जो है ना 1500 वर्ड्स याद हो जाएंगे अगर आपको, तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास 1000, 1500, 2000 सेंटेंसेस, फ्रेजेस, जुमले ऐसे याद हो जाना, तो हमें जो है ना आसानी होती है बोलने में। अल्फाज मत याद कीजिएगा, ऐसा या जो फॉल का मतलब गिरना, फॉल का मतलब गिरना, ऐसा नहीं, पूरा सेंटेंस याद करना पड़ता है। यू विल फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब गिर जाना, है ना। अच्छा, अगर आपको कहना है कि मैं गिर गया, तो कहेंगे कि आई फेल डाउन, तो फॉल का फेल बन जाएगा, सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। हमने पास्ट टेंस के अंदर पास्ट सिंपल में आपको बताया ये फार्मूला कि अगर आपने कोई चीज़ जो है ना पास्ट में बोलनी हो, मैं गिर गया, मैं चला गया, मैंने खाना खा लिया, मैंने चाय पी ली, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। अगर कहना हो कि मैं गिर गया, तो हम कहेंगे आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, कल मैं गिर गया, आई फेल डाउन यस्टरडे, आई फेल डाउन यस्टरडे। तो देखिएगा एक ही लफ्ज़ को जो है ना आगे पीछे करना आना चाहिए, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब में इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो तरीका हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, प्रेजेंट की दोनों शक्लें बता दी आपको, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसी तरह जो है ना पास्ट की भी दोनों शक्लें बता दी आपको, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और ये आज जो है ना हम फ्यूचर के पढ़ रहे हैं जो कि अफर्मेटिव, और इसके बाद जो है ना नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर वाले। अच्छा, उसके बाद है ना तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। अगर कोई शख्स बीमार हो और उसको तसल्ली देना हो हमें, तो हम उसको यूं कहेंगे अगर कि तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो हो जाने को गेट कहते हैं हम, हो जाना का मतलब क्या होता है गेट, और ठीक हो जाना वेल, है ना, वेल, है ना। और जो है ना 1-2 दिन में, इन ए कपल ऑफ डेज, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे 2-3 डेज, ऐसा नहीं, 1-2 डेज नहीं कहेंगे। हम उर्दू में क्या कह रहे हैं, 1-2 दिन, 1-2 दिन को इंग्लिश में ऐसा नहीं कहेंगे 2-3 डेज या 1-2 डे, ऐसा नहीं, इन ए कपल ऑफ डेज ऐसा कहेंगे हम। तो देखिएगा हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल गेट बेटर, क्या कहेंगे हम, वेल भी कह सकते हैं, बेटर भी कह सकते हैं। हम यू भी कह सकते हैं कि यू विल गेट वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा या बेहतर,
तो बेटर भी इस्तेमाल करते हैं, वेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बेटर हमने इस्तेमाल किया है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि यू विल गेट बेटर इन ए कपल ऑफ डेज, इन अ कपल ऑफ डेज। देखिएगा ए इस्तेमाल हुआ है, एन नहीं इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है कपल, ये वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा है, वॉवेल से शुरू होता तो ये एन लगाते हैं यहाँ पर, अदरवाइज ए लगाते। तो एक दो दिन में तुम अच्छे हो जाओगे, तो हम उसको यूं कहेंगे, यू विल गेट बेटर इन ए कपल ऑफ डेज, इन ए कपल ऑफ डेज। तो कपल ऑफ डेज का मतलब एक दो दिन, याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो है ना, अगर एक जुमला है हमारे सामने कि क्लास 6 बजे खत्म होगी, तो खत्म होना, खत्म होने को बहुत सारे अल्फाज है इंग्लिश में। खत्म होने को एंड भी बोलते हैं, है ना, फिनिश भी बोलते हैं, और गेट ओवर भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और 6 बजे को 6 o'clock कहेंगे, क्लास को क्लास कहेंगे, तो विल लगा दीजिए सिर्फ, तो खत्म होगी, विल एंड या विल फिनिश या विल गेट ओवर, है ना, या विल बी ओवर, ये सारे जो ना करेक्ट है। तो हम उसका सेंटेंस यूं बोल सकते हैं, द क्लास विल बी ओवर। देखिएगा विल बी ओवर, बी इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, बी, और ओवर का मतलब होता है खत्म हो जाना। ओवर का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। कहेंगे कि योर टाइम इज ओवर, आपका टाइम खत्म हो गया, योर टाइम इज ओवर। तो ओवर का मतलब खत्म होना। तो हम कहेंगे द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, क्लास 6 बजे खत्म हो जाएगी। और विल बी ओवर के बजाय हम यूं भी कह सकते हैं, विल एंड, ऐसा भी कह सकते हैं, द क्लास विल एंड, है ना, वहां पर बी नहीं लगाएंगे। फिर अगर आपने यहाँ ओवर के साथ में बी लगाएंगे, विल बी ओवर या फिर विल एंड, विल एंड एट 6 o'clock, या तो फिर एंड के अलावा जो ना फिनिश भी कह सकते हैं हम, विल फिनिश, तो ऐसा भी कह सकते हैं, विल फिनिश, विल एंड या विल बी ओवर। तो ये एक ही जुमला याद रखना चाहिए कम से कम है, द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock, है ना। अच्छा, अगर देखिएगा इसी जुमले को, अगर आपको इसी बात को अगर आपको पास्ट में कहना हो कि मेरी क्लास 6 बजे खत्म हो गई, अब ये देखिएगा क्लास 6 बजे खत्म होगी तो विल बी ओवर, है ना। लेकिन अगर आप यूं कहना चाहते हैं किसी से कि मेरी क्लास 6 बजे खत्म हो गई, तो विल बी के बजाय क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बी का वॉज आता है, बी वॉज, और थर्ड फॉर्म आता है बीन, बी वॉज बीन, इसको रटना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फॉर्म बी और सेकंड फॉर्म वॉज। तो कहेंगे कि माई क्लास वॉज ओवर एट 6 o'clock, मेरी क्लास 6 बजे खत्म हो गई। माई क्लास, अब माई लगा देंगे हम वहां पर कि माई क्लास वॉज ओवर एट 6 o'clock, ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद का सेंटेंस और देखते हैं हम। किसी से कहना मुझे देर हो जाएगी, हमें कहना पड़ता है कभी कभी किसी से ये बात, ये लिखना पड़ता है, तो हम कैसे कहेंगे कि मुझे देर हो जाएगी? तो मुझे देर हो जाएगी, देर होने को गेट लेट कहेंगे हम, है ना, विल गेट लेट। और मुझे, तो मुझे देर हो जाएगी मतलब मैं लेट हो जाऊंगा, ये मतलब ना इसका, मुझे देर हो जाएगी या मैं लेट हो जाऊंगा, एक ही बात है। तो हम कहेंगे विल लगा देंगे और आई लगा देंगे। तो हम यूं कहेंगे, आई विल गेट लेट, मुझे देर हो जाएगी, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल गेट लेट, मुझे देर। अगर आपको कहना मुझे के बजाय हमें, हम लोगों को देर हो जाएगी, तो हम आई के बजाय वी कहेंगे, हम कहेंगे वी विल गेट लेट, है ना। किसी कहना जल्दी करो हम लोग लेट हो जाएंगे, तो यही जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, विल गेट लेट। कि जल्दी करो को क्या कहेंगे इंग्लिश में? हरी अप, वी विल गेट लेट, हरी अप, वी विल गेट लेट, है ना। तो जल्दी करो, है ना। उसके बाद जो है ना सेंटेंस है, मैं उससे पूछूंगा या मैं उससे पूछूंगी। तो पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, है ना। तो आई विल आस्क, क्या होगा? आई विल आस्क। और उससे पूछूंगा, हिम या हर लगाएंगे। तो ये देखिएगा सेंटेंस हमारा ये बनेगा, आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा या मैं उससे पूछूंगी, ये भी करेक्ट है। लड़की भी कहेगी ऐसे ही। सारे सेंटेंस जो हम बता रहे हैं वो लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम है, आई वी यू, है ना। तो आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा। तो किसी मर्द से पूछने की बात हो रही, किसी खालिद से, हामिद से, मोहम्मद से, अहमद से, तो हिम। और फातिमा और जैनब और आयशा की लड़की से पूछने की बात हो रही, तो आई विल आस्क हर बोलेंगे आप, यहाँ पर हिम नहीं कहेंगे। किसी लड़की की तरफ आप इशारा कर रहे हो कि मैं उससे पूछूंगा, तो आई विल आस्क हिम नहीं कह सकते, वहां पर हम हर कहेंगे, HER। आई विल आस्क हर, मैं उससे पूछूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं उससे कहूंगा या कहूंगी, तो कहने को टेल कहते हैं। तो हम इसी के पैटर्न पे यहां पर बनाएंगे कि आई विल टेल, यहां पर कह रहे थे आई विल आस्क, यहां कहेंगे हम आई विल टेल हिम,
मैं उसको कहूँगा या मैं उससे कहूँगा। और अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं उस लड़की से कहूँगा, तो हिम के बजाय हर कहेंगे हम यहाँ पर। तो आप कहेंगे आई विल टेल हर, आई विल टेल हर, आई विल टेल हर, ऐसा कहेंगे हम इसको, आई विल टेल हर, आई विल टेल हर। तो उसके बाद का जुमला है हमारा, उसको बुरा लगेगा। अगर किसी से कहना हो कि वो उस बंदे को या बंदी को बुरा लगेगा, तो हम जो ना बुरा लगने को इंग्लिश में कहते हैं माइंड, माइंड, है ना। इसके अलावा भी एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, टू टेक ऑफेंस, ऐसा भी इस्तेमाल होता है, या टू गेट ऑफेंडेड। हम आगे चलकर जो है ना एडवांस लेवल पर ये सारी चीज़ें और भी बताएंगे इंशाल्लाह। जो सिंपल जो सेंटेंस है वो याद रखिएगा। तो बुरा लगने को माइंड कहते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि ही विल माइंड इट, क्या कहेंगे, उसको बुरा लगेगा तो क्या कहेंगे हम, ही विल माइंड इट, ही विल माइंड इट। यानी कोई बात किसी को बुरा लगेगी तो हम क्या कहेंगे, ही विल माइंड इट। और अगर कोई लड़की हो तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको बुरा लगेगी, उसको बुरा लगेगी, बुरी लगेगी ये बात, तो शी विल माइंड इट, शी विल माइंड इट, उसको ये बात बुरी लगेगी, शी विल माइंड इट, है ना। तो माइंड का मतलब होता है बुरा लगना किसी को, कोई बात, है ना। किसी से कहना होगा कि बुरा मत मानो, तो हम कहते हैं डोंट माइंड। अगर आपको किसी से कहना हो कि आप जो है ना मेरी बात का बुरा मत मानो, तो हम उसको ये माइंड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे उसको डोंट माइंड, डोंट माइंड, बुरा मत मानो, ठीक है ना। और उसके बाद एक सेंटेंस है, वो लोग अभी आएंगे, तो आने को कम कहते हैं और विल लगा देंगे तो विल कम हो जाएगा, आएंगे तो विल कम। और वो लोग के लिए क्या कहेंगे हम, दे कहेंगे, दे। और अभी को क्या 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 कहेंगे हम, नाउ। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल कम नाउ, दे विल कम नाउ, दे विल कम नाउ, वो लोग अभी आएंगे। उसके बाद एक सेंटेंस है, वो यहाँ आएगा, आने के लिए फिर वही लफ्ज है कम, आएगा विल कम, आएगा विल कम। और यहाँ हियर और वो ही, है ना। तो हम कहेंगे ही विल कम हियर, ही विल कम हियर। और अगर लड़की के बारे में कि वो यहाँ आएगी, तो ही के बजाय हम क्या कहेंगे, शी कह देंगे। तो हम कहेंगे शी विल कम हियर, वो यहाँ आएगी। उसके बाद का हमारा सेंटेंस है, खालिद नाराज हो जाएगा, खालिद नाराज हो जाएगा। तो नाराज होने को इंग्लिश में कहते हैं टू गेट एंग्री, गेट एंग्री, गेट एंग्री। और हो जाएगा विल, तो हम कहेंगे विल गेट एंग्री, विल गेट एंग्री। और कौन हो जाएगा फिर, खालिद नाराज हो जाएगा, तो खालिद विल गेट एंग्री। तो हमारा सेंटेंस ये बना, खालिद विल गेट एंग्री, खालिद विल गेट एंग्री, खालिद जो है ना नाराज हो जाएगा। तो विल गेट एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। किसी से कहेंगे कि भी नाराज मत हो, कहे हम उसको कहेंगे डोंट गेट एंग्री। क्या कहेंगे हम उसको, अगर किसी से कहना हो कि नाराज मत हो, तो हम उसको यूं कहेंगे गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। बुरा मत मानो, डोंट माइंड, डोंट माइंड एंड डोंट गेट एंग्री, है ना। तो डोंट बोलने से जो है ना आप किसी को कह सकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसके बाद एक सेंटेंस है, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। तो मुझे खुशी होगी या मैं खुश होऊंगा एक ही बात है। तो उसको कहेंगे होने को कहते हैं बी। तो हम यहाँ पर कहेंगे आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। मर्द औरत दोनों के लिए ऐसा ही चलेगा। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं हम लोग शाम में बाहर जाएंगे। तो बाहर जाने को कहते हैं गो आउट, और विल लगा देंगे तो वी विल गो, है ना। हम लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो वी लगा देंगे हम, है ना। और शाम में तो क्या कहेंगे, शाम में इन द इवनिंग, इन द इवनिंग का मतलब शाम में। तो हमारा सेंटेंस यूं बनेगा, वी विल गो आउट इन द इवनिंग, वी विल गो आउट, वी विल गो आउट, वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। इन द इवनिंग का मतलब होता है शाम में, और इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में, ठीक है ना। सुबह में इन द मॉर्निंग, और शाम में इन द इवनिंग, है ना। तो वी विल गो आउट इन द इवनिंग, हम लोग शाम में बाहर जाएंगे। उसके बाद एक लफ्ज है कि इसके बाद एक सेंटेंस है हमारा कि तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। किसी बच्चे से कहना हो अगर कि तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा, तो गंदे के लिए इंग्लिश का जो लफ्ज है वो डर्टी है, डर्टी, DIRTY। और हो जाने को गेट, है ना। और हो जाएगा विल गेट, है ना। तो और तुम्हारा तो योर, तुम्हारे को क्या कहेंगे, तुम्हारा हाथ को क्या कहेंगे, योर हैंड, तुम्हारा हाथ यानी योर हैंड। और गंदा हो जाएगा विल गेट डर्टी, तो हम क्या कहेंगे इसको, योर हैंड विल गेट डर्टी। योर यूवर नहीं बोलिएगा, यूवर नहीं, योर हैंड विल गेट
डर्टी। उसके बाद एक सेंटेंस है तुम फिसल जाओगे। तुम फिसल जाओगे, एक बच्चे से कहे, अगर किसी से कहना हो कि भाई तुम फिसल जाओगे, तो फिसलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? यू विल स्लिप, यू विल स्लिप, यू विल स्लिप, है ना, SLIP। और स्लीप EEP, स्लीप का मतलब सोना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा। अगर आपको किसी दोस्त से कहना हो या किसी सहेली से कहना हो कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा या करूंगी, तो हम क्या कहेंगे? बात करने को कहते हैं स्पीक, और विल स्पीक लगा देंगे, आई विल स्पीक। और सिर्फ को कहेंगे ओनली, तो हमारा सेंटेंस यूं बनेगा, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश। मैं सिर्फ आज से जो है ना, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा। तो आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, रटिएगा इसको, इस सेंटेंस को रटिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं सारे काम के हैं और डेली इस्तेमाल में होते हैं ये, तो इस सेंटेंस को रटिएगा और किसी के साथ इस्तेमाल करके चेक कीजिए इसको। आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश, है ना। तो ऐसे ही कहेंगे इसको, है ना। उसके बाद का सेंटेंस है तुम्हें पिकनिक में मजा आएगा। तुम्हें पिकनिक में मजा आएगा। मजा आने को मजा जो है ना, एंजॉय कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मजा आना, एंजॉय। और आएगा विल एंजॉय, विल एंजॉय। और तुम्हें यू, है ना, तो यू विल एंजॉय हो जाएगा, है ना। तुम्हें मजा आएगा, क्या है हमारा सेंटेंस? तुम्हें मजा आएगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? यू विल एंजॉय द पिकनिक। इसको जो है ना इन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। तो एंजॉय समथिंग का मतलब किसी चीज से को एंजॉय करना, किसी चीज में मजा आना, है ना। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो हम कहते हैं आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय रीडिंग। मुझे पढ़ने में मजा आता है, मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। आई एंजॉय रीडिंग द बुक्स, ऐसा कहते हैं हम इसको, है ना। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है ना। कुछ लोगों को खाना पकाने में मजा आता है, कुछ लोगों को जो है ना खेलने में मजा आता है। तो जो है ना, जो जिस चीज में मजा आता है उसको इंजॉय कहते हैं। तो हम कहेंगे यू विल इंजॉय द पिकनिक, है ना। उसके बाद सेंटेंस है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ देने को इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, साथ देना या सपोर्ट करना। तो विल लगा देंगे सिर्फ, और मैं को क्या कहेंगे? आई। तो मैं साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट। और तुम्हारा यू, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, है ना। सपोर्ट का सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड, सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड। और इंजॉय का आता है इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। स्पीक का आता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्लिप का स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, है ना। और गेट का आता है सेकंड थर्ड, गॉट, गॉट, या गॉट और गॉटन भी आता है। पुरानी इंग्लिश में गॉटन लिखते हैं, लेकिन जो है ना आजकल जो है ना गॉटन नहीं इस्तेमाल करता है कोई। गेट, गॉट, गॉट, बस। उसके बाद एक सेंटेंस है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे कि एवरीथिंग विल बी फाइन। किसी को तसल्ली देनी हो अगर, और आप उससे कहें कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग, एवरीथिंग वन वर्ड है। एवरी और थिंग दो अलग वर्ड नहीं है। एवरी को अलग और थिंग को अलग नहीं लिखना। एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज, है ना। विल बी फाइन, ठीक हो जाएगी। तो सब ठीक हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। उसके बाद सेंटेंस है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी या मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी मिलना, मिलने को क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। और नौकरी को कहते हैं इंग्लिश में जॉब। जॉब का मतलब नौकरी। और तुम्हें मिल जाएगी यू विल गेट, मुझे मिल जाएगी आई विल गेट, और जॉब, है ना। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब। या मुझे नौकरी मिल जाएगी तो आई विल गेट द जॉब, है ना। आई विल गेट द जॉब, यू विल गेट द जॉब, ही विल गेट द जॉब, हामिद विल गेट द जॉब, है ना। ज़ैनब विल गेट द जॉब। तो कुछ भी यू को हटा के आप कुछ भी लगाइए, सेंटेंस सेम रहेगा, विल गेट द जॉब। सारे हर जगह पर जो है ना, हर जगह पर शुरू का जो लफ्ज है वी, है ना, और ये आई या यू, उसको हटा के जो है ना आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमारा वीडियो, हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है ना यही जो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, नेगेटिव वाले सेंटेंस समझेंगे इंशाल्लाह, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैंने जो है ना मैं नहीं खरीदूंगा, है ना, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों को मजा नहीं आएगा, है ना, मैं नहीं खरीदूंगा। तो नहीं 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 वाले सेंटेंस जो है ना सीखेंगे, उसको हम कहेंगे नेगेटिव। तो आज जो पढ़ा हमने भी ये अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव का हमने शुरू में आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किन सेंटेंस को कहते हैं, वो सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव नहीं होता या क्वेश्चन या नहीं होता, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं होता है, सवाल नहीं होता है। इसी तरह जिस सेंटेंस के अंदर जो है ना नहीं वाली बात नहीं होती, नहीं 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 इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर, तो उसको जो है ना अफर्मेटिव कहते हैं। और जिस सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल होता है, नहीं नहीं, उसको नेगेटिव कहते हैं। और जिन सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन इस्तेमाल होता है, सवाल होता है, तो उनको जो है ना हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव, है ना। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये जो है ना जब खत्म हो गए ये टेंसेस, जब हमारे खत्म हो गए, तो उनको एक जगह पर एक ही वीडियो में सारे जो है ना प्रेजेंट सिंपल और जो है ना सिंपल नेगेटिव और अफर्मेटिव, इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट जो है ना अफर्मेटिव नेगेटिव, इसी तरह जो है ना सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव और नेगेटिव सारे जो है ना। और उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सवाल वाले। तो सारी चीज़ें कवर होने वाली इंशाल्लाह। हमारे क्लासेस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को समझेंगे इंशाल्लाह इत्मीनान से। और चीज़ों को याद रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सिर्फ मेरा वीडियो देखेंगे या किसी भी यूट्यूब में आप सिर्फ किसी का भी वीडियो देखकर इंग्लिश नहीं सीख सकते, याद रखिएगा। आप रोज़ाना जो है ना आप 2-4 वीडियो देखेंगे, रोज़ाना 2-4 वीडियो देखेंगे, तो साल भर वीडियो देखेंगे तब भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी, है ना। अनलेस एंड अनटिल you learn and you learn by heart or you memorize the sentences and words, है ना। So you have to write down and you have to note down all the sentences and good words and good expression, good phrases, and you have to memorize them and use them in your conversation, conversation नहीं कहते, conversation, in your conversation, बातचीत को हम इंग्लिश में कहते हैं conversation. So you have to use them in your conversation and with your friends, with your colleagues, with your parents, sisters, brothers. So create your own environment and try to learn English at your home. ठीक है ना। इंशाल्लाह घर में ही जो है ना, माहौल नहीं मिलता तो घर में ही जो है ना and try to read more and more books. ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। The more you read, the more you learn. आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ट्राई कीजिएगा कि जो है ना जो आसान जो स्टोरीज, जो बच्चों की जो स्टोरीज होती हैं किताबें, वो ख़रीदे लाज़िमन। बुक शॉप में जाके 2-4 किताबें खरीदिए। और जो मंथली जो मैगज़ीन होते हैं, बच्चों के जो मैगज़ीन होते हैं, उनको जो है ना ख़रीद कर लाया करें घर में। और जो है ना बच्चों की जो स्टोरीज़ उनको रीड किया करें, उनमें अच्छे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अंडरलाइन करें, बाद में नोटबुक में लिखे उसको याद करें। और जो है ना इस तरह जो है ना इंशाल्लाह, तो जो है ना लोग पढ़ते नहीं है आजकल, पढ़ने का शौक़ नहीं है, लाज़िमन आप पढ़ने का शौक़ डालें, किताबें पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें। और कोई भी पेपर जो है ना, कोई इंग्लिश का पेपर पढ़ा हो सामने तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, है ना। हम इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।